बड़े प्रेम से बोले त्रियुगी नारायण भगवान की जय। इस स्थान का नाम त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण बोले तो स्वयं तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु नारायण का ये मंदिर है। वही भगवान विष्णु नारायण यहाँ निवास करते हैं, जिन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। तो वही भगवान विष्णु नारायण यहाँ 52 रूप में अवतरित है। भगवान विष्णु नारायण के साथ अंदर जो है दाएं भाग में धन की देवी लक्ष्मी और बाएं भाग में ज्ञान रूपी महासरस्वती निवास करते हैं। तो स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु नारायण का ये मंदिर है। प्रभु नारायण के चरणों में 108 शालिग्राम जो नित्य प्रभु नारायण की सेवा करते हैं। अनेक देवी देवताओं की पंचायत है। त्रेता युग से अखंड दीपक जल के आ रहा है। भगवान के सुंदर चरणों से एक सुंदर जल का उद्गम होता है, जो बाहर आकर के सरस्वती धारा के नाम से जाना जाता है। बाहर आकर के प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण 4 कुंडों में बहता है। पहला सरस्वती कुंड है, दूसरा विष्णु कुंड है, तीसरा रुद्र ब्रह्म कुंड और चौथा रुद्र कुंड। रुद्र कुंड, ब्रह्म कुंड आत्मशुद्धि स्नान के लिए बनाए गए हैं। विष्णु कुंड की बहुत बड़ी महत्ता है। उसका जल पीने से पेट के सारे रोगों का निवारण तक, बड़ी बड़ी बीमारियों का निवारण उस पानी में भगवान का अंश है और विश्वास से सब कुछ जीता जाता है। सबसे ऊपर है सरस्वती कुंड। वो पितरों के मोक्ष के लिए उसमें तर्पण का विधान रखा गया है, ताकि पितरों का उद्धार हो। यही वो स्थान है जहाँ पे त्रेता युग में राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया है। एक बार आपने सुना होगा, हरिद्वार कनखल में राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आह्वान किया था। उसमें स्वयं अपने दामाद और अपने बेटी को नहीं बुलाया था, तो बेटी उनकी जो है सती थी और दामाद उनके भोले शंकर भगवान थे। तो उनसे उनकी बेटी से सहा न गया, तो बिन बुलाए अपने पिता के यज्ञ में चली गई थी हरिद्वार कनखल में। और वहाँ पे देखा उन्होंने सारे देवी देवताओं का स्थान परिपूर्ण पड़ा है और भोले शंकर का रिक्त स्थान पड़ा है। तो उनको गुस्सा आ गया मन में और क्रोधित की ज्वाला फट गई और वहीं पे जो अपने पिता के उसी हवन कुंड में भस्म हो गई थी। तो दोबारा उनको पुनर्जन्म का वरदान मिला था। तो पुनर्जन्म इन्हीं पर्वतों की कंदराओं में पर्वतों की राजा थे हिमांचल। तो हिमांचल की जो अर्धांगिनी थी उसका नाम था मैना। मैना के गर्भ से जब दोबारा माता का जन्म हुआ था, तो पुनः उन्होंने भोले शंकर को पाने के लिए सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद यही वो स्थान है जहाँ पे दोबारा भोले शंकर और माता पार्वती का जो है पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। अंदर त्रेता युग से एक हवन कुंड जल के आ रहा है। उसमें त्रेता युग की अग्नि अभी भी साक्षी है। वह एक खगोलीय पिंड के सामने अपने में जीवित है। तो इन्हीं विष्णु को साक्षी मान करके उसी हवन कुंड में माता के जो सप्त फेरे हुए थे, वो इसी हवन कुंड में हुए थे। इसीलिए इस स्थान का नाम त्रियुगी नारायण है। इसीलिए यहाँ पे देश विदेश से सैलानी जो है भोले शंकर और माता पार्वती के चरणों में कृतार्थ होने के लिए